नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा संस क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 9 की कक्षा 9 9th मैथ प्रश्नावली 1.3। 1.3 में क्या दिया गया है, इसमें देखिए दशमलव प्रसार का आपका टॉपिक दिया गया है। दशमलव प्रसार को आप कैसे देखेंगे, कौन से नंबर जैसे जो परिमेय संख्या में आते हैं दशमलव प्रसार, कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होती है। उनका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसकी परिभाषा को समझाया गया है कि इसको आप कैसे समझेंगे। देखिए सबसे पहला होगा शांत प्रसार। टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेशन। ठीक है, जैसे आप समझिए, जैसे कहीं पर लिखा है 1.5 से हम किसी नंबर को भाग दिए, जैसे 1.5 है तो इसका क्या आया 0.2। कैसे 5 से भाग किया, 1 पॉइंट बढ़ाया, 0 आया, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, कोई शेषफल बचा नहीं बचा। जो ये पूरा पूरा कट गया, जब कोई शेषफल नहीं बचा, इसी को हम शांत बोलते हैं। और जब शेषफल बच जाएगा तब उसको क्या जब उसमें नंबर रिपीट हो उसको क्या बोलेंगे, उसको अनावसानी आवर्ती बोलते हैं उसको। आगे देखिए, इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2 0.5। ठीक है, और अगर दूसरा कोई लेते हैं, जैसे 639/225, ये क्या हो गया 2.25566। अब देखिए ये सब क्यों बताया गया, क्योंकि इनका जब हम भाग देखिए डिवाइड करते हैं, इनका नंबर फ्रैक्शन करते हैं, ये पी वाई की फॉर्म में परिमेय संख्या है, तो ये शेषफल इसका खत्म हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद कोई शेषफल नहीं, जीरो। जो जीरो हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, वो कौन सा है, वो शांत प्रसार है। अब इसको क्या बोलेंगे, कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो क्या कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। क्या होगा, कुछ परिमित के बाद चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, जो कुछ चरणों के बाद दशमलव समाप्त हो जाए, दशमलव चरणों के बाद संख्याओं दशमलव कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब एक स्थिति होगी, अगला देखेंगे इसमें, जब शेष शून्य हो जाए, जब क्या हो जाए, शेष शून्य हो जाए। जब शेष शून्य होगा तब क्या होगा, जैसे 7/8, 7/8 का क्या भाग हो गया 0.87, 1/2 ये क्या हो गया 0.5। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि दशमलव प्रसार
आप देखेंगे यहाँ पर उसके बाद शून्य हो गया, शेषफल जो हो गया वो शून्य हो गया। ये शून्य हो गया, इसलिए जब शेषफल शून्य हो जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे, शांत प्रसार बोलेंगे। इसकी दूसरी स्थिति क्या है, टाइप 2 स्थिति 2, जब शेष शून्य ना हो तब क्या होगा, जैसे जब शेषफल शून्य ना हो तब इसे 1/3, इसका क्या होगा 0.3333। अगला 1/7, इसका क्या हो जाएगा 0.142857। अब देखिए इसका जो है ये तो रिपीट हो रहा है, तो एक एक अंक 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन जब ये 1/7 की तो इसके इतने संख्या है 57 तक गया। उसके बाद जब 57 के बाद क्या होगा, ये फिर से रिपीट होने लगेगा और ये फिर से रिपीट होने लगेगा, ये रिपीट होते चले जाएंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए कुछ चरणों के बाद आप देखेंगे शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। कुछ चरणों के बाद, इनको बाकायदा नोट्स बनाना है, आपको अच्छे से लिखना है। शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, जिसे अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, प्रशांत है, शांत है, कौन सा अनवसानी आवर्ती है, जिसमें जब शेष का कुछ चरणों के बाद शेषफल उसका रिपीट होने लगे, पुनरावृत्ति होने लगे, उस स्थिति को अनवसानी स्थिति कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। जब शेषफल कुछ चरणों के बाद शून्य हो जाए उसको शांत प्रसार कहेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पर चलते हैं कि एक्सरसाइज में हमें बताना है निम्नलिखित को भिन्नों को दशमलव के रूप में और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार कितने हैं, 2 है। कौन कौन सा, शांत प्रसार और दूसरा अनावर्ती अनवसानी आवर्ती। जो पहला क्वेश्चन है देखिए क्या है, पहला पार्ट, इसमें तो ये क्या होगा, भाग करने पर भागफल 0.6 प्राप्त होता है, जो परिमेय संख्या है। अतः शांत प्रसार होगा। कैसे पता,
देखिए 36 को जब 100 से भाग करेंगे, क्या नियम है कि जब पॉइंट जीरो नीचे होंगे, जब ऊपर जाएगा तो वो बाएं तरफ बढ़ेगा, और जब मल्टीप्लाई में होगा तो जीरो जो दशमलव होगा वो इस तरफ बढ़ेगा, जैसे ये नीचे था। अब जैसे 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 36 जीरो जीरो करके दशमलव है, तो ये इधर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब वही जब 36 को 100 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर है, दो जीरो है, तो दो जो होगा नंबर इस तरफ जाएगा, दो जीरो है, एक दो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। जब भी आप कोई नंबर को ऐसे डिवाइड करें, जैसे मान लिया ये 3 पॉइंट ये लिखा है, बटे में 1000 है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद ये, यहाँ पर पॉइंट के इधर कितनी से जीरो है, 3 जीरो है, तो इसका मतलब ये पॉइंट 3 संख्या इधर बढ़ेगा, तो 3 बढ़ाने के लिए ऐसे क्या लिखेंगे, ये जीरो के इसके बाद 00036, ये तब इसका नंबर हो जाएगा। और जब इसी को जैसे 0.36 लिखा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब जीरो कितने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, इसका मतलब 3 संख्या, ये जीरो इधर बढ़ेगा। 3 संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 36 एक जीरो बढ़ा देंगे, तब ये इसका नंबर हो जाएगा। जब भी पॉइंट को इधर जाएगा तो बस ये याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई में होगा तब ये दाहिने की तरफ भगेगा, जब डिवाइड में होगा तब पॉइंट बाएं की तरफ बढ़ेगा। जितनी जीरो है उतनी नंबर आगे पॉइंट इधर उधर होगा। ठीक है, पहला हो गया। अगला देखते हैं। एक बटे 11 है, तो 11 से एक को भाग करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो 9 99 आया, कितना बढ़ा, एक आया, फिर जीरो बढ़ा लिए, फिर 99, जीरो 9999, ऐसे होता जाएगा। तो ये क्या होगा, संख्या ये रिपीट कर रहा है, जिसे हम बार लिख सकते हैं। बार कब लिखते हैं, ऊपर लगाते हैं जब जो संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे मान लिया यहाँ पर ये 333333, तो हम 0.33 ऐसे बार लगाएंगे, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। जब जैसे कहीं पर दो संख्याएं 35353535 है, तो 0.35 के ऊपर ऐसे बार लगाएंगे, तो इसका मतलब ये दो संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, लिख सकते हैं। जिसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। क्या कहेंगे जिसे, अनवसानी आवर्ती। तो यह अनवसानी ये क्या है, ये अनवसानी आवर्त है। इसे लिखते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं। जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जीरो होना है, इस तरफ इसको इसे जीरो बढ़ा लीजिए, ये तो इसको 0.09 ऐसे लिखेंगे, इसको जीरो यहाँ पर बढ़ाना है। अनवसानी पुनरावृत्ति है, इसको आवर्ती कह लो या इसको पुनरावृत्ति लिखते हैं। अनवसानी पुनरावृत्त है। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। आठ को 32 से 33/8, 33/8 है, इसका मतलब 33/8 को अगर हम 8 से 33 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 चक्कू 32, पॉइंट बढ़ाएंगे, 8 एकन 8, 2 आएगा जीरो, 8 दूनी 16, 4 आया, 8 पंचे 40,
4.11। अतः भागफल 4 कितना था 125। ये क्या है जो से शून्य शेषफल है, जो क्या होगा शांत प्रसार होगा। ठीक है, ये क्या हो गया शांत प्रसार। क्यों? क्योंकि इसका आगे जाके जो है शून्य शेषफल हो गया, आगे कोई भी शेषफल नहीं बचता, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका शांत प्रसार हो गया। आगे चलते हैं, अब तीसरा हो गया, चौथे पे चलते हैं। सही 1/3। अब 13 से 3 को भाग करिए, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 39, 13 सत्ती 91, 78, 12, 13 नौया 117, 13 एकम 13, कितना बच्चा 17, नहीं 13 दूनी 26 जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 40 हो गया, फिर 13 39, फिर एक बचा, एक हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर तक आया 230769, फिर आ गया 230769। इसमें क्या हो रहा है, चीजें रिपीट हो रही हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.230769 ऐसे। तो ये क्या हो गया अशांत प्रसार, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगी ये। तो ग्यारह से 2 को भाग करेंगे, फिर क्या आ रहा है 1 पॉइंट, इसका भागफल क्या आ रहा है 0.181818 ऐसे जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 बार लिख सकते हैं। इसलिए यह अनवसानी पुनरावृत होगी। ठीक है, इसमें अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। अब छठा देखते हैं। छठा क्या कह रहे हैं 329/400। ठीक है,
अब देखिए 329/400, इसको कैसे लिख सकते हैं? 329 4 गुणे 100। अब अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 100 के बाद क्या करेंगे? हम पॉइंट लगा देंगे। तो 4 से 329 को भाग करेंगे, 4 8 32, फिर 9 नीचे ले आएंगे, पूरा कट गया, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगा देंगे, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो ये 82.15, तो ये क्या हो गया? 82.15/100। अब ये पॉइंट देखिए डिवाइड में है, डिवाइड में क्या रूल बताया था कि पॉइंट जब डिवाइड में जीरो होंगे तो वो किस तरफ जाएंगे? बाएं तरफ जाएंगे। कितना जाएंगे? जितने पॉइंट होंगे जीरो होंगे, 2 पॉइंट 2 जीरो है तो 2 बार इधर जाएगा, 2 82.15। ठीक है, जो क्या होगा यहां जाके ये क्या हो गया? शेषफल जीरो हो गया था, तो ये क्या हो गया? शांत प्रसार हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? शांत प्रसार होगा। आगे लिखना है तो लिख दीजिए, क्योंकि शून्य शेष स्थिति लागू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है, अब वास्तव में आप जानते हैं 1/7 बराबर वैल्यू दी गई है, मैं लंबा भाग बिना के क्या बता सकते हैं कि पहले हम 1/7 की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, कितना है? 182,857, 182 142,857। अब ये कह रहा है कि बिना भाग विधि की लंबी विधि लगाए हुए क्या करना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो लिख देना है हाँ हल में। पूछ रहा था क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ दिया है 1/7 बराबर 0.142857। हमें याद करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसलिए क्योंकि हर साथ सभी में समान है, इसलिए अंश एक के साथ सभी का गुणा करने पर, देखिए 1/7 की वैल्यू है ये,
अब 2/7 कैसे इससे निकालेंगे, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 हो गया। दोनों में हर समान है, इसमें भी समान है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आ गया। 4 से करेंगे तो 4/7 आ गया। 5 से करेंगे 5/7, 6 से करेंगे 6/7। ठीक है, इसी प्रकार से अब 2/7 के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिखिए, 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 0.142857, 2 सत्ते 14, जो 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चक्कू 8, 2 2 1 2। ये 2/7 हो गया। अब 3/7 निकालना है, तब 3 गुणे 0.142857, 3 सत्ते 21, 3 15 2 17, 3 24 2 26, 3 दूना 6 2 8, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 4, ये 3/7 हो गए। अब आइए 4/7, 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 0.142857, क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चक्कू 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, ये हो गई 4/7। अब हम 5/7 निकाल लेंगे। 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 0.142857, 5 सत्ते 35, 25 और 3 28, 5 8 40, 2 42, 5 चिल्लाए 4, 5 दूना 10, 4 14, 5 चक्कू 20 1 21, 5 चिल्लाए 2, 5 एकम 5 2 7, ये 5/7 हो गया। ऊपर 6/7 लिख लेंगे। 6 गुणे 1/7, 6 गुणे 0.142857, 6 सत्ते 42, हासिल है 4, 6 पंचे 30, 4 34, हासिल है 3, 6 अट्ठे 48, 3 51, हासिल है 5, 6 दूनी 12, 5 17, हासिल है 1, 6 चौक 24, 25, हासिल है 2, 6 एकम 6 2 8, ये 6/7 हो गई। बहुत आसानी से इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि कैसे भी 1/7 दिया है तो 2/7 क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4/7 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5/7 5 से कर दिया, और 6/7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें 1/7 पहले से दिया था। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6 बार, अतः भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, माना x बराबर 0.666, जिसे हम समीकरण 1 मान लिए। अतः अब आगे क्या करना है, हमने समीकरण इसको x को 1 मान लिया। अब ये पॉइंट 0.66 लिखा है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को आगे बढ़ाना है दाहिने तरफ। दाहिने तरफ जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, जितने पॉइंट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही अंक शून्य इधर बढ़ेगा, तो दशमलव इधर बढ़ेगा, तो करेंगे हम क्या करेंगे,
हम इसे 10 से गुणा करके दशमलव को आगे बढ़ाते हैं। दस गुणे एक्स, 10 गुणे 0.666 क्या हो गया? 10x 6.666। इसको क्या लिख लिए? समीकरण। तो अतः अब क्या करना है? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। घटाने पर क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स बराबर 6.666 माइनस 0.66। 9x बराबर क्या आ जाएगा? 6 में से 0.66 आ जाएगा। 6.66 में तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। x बराबर 6/9, 3 3 9, 3 2 6। x बराबर 2/3। ये वैल्यू आ गई। x बराबर क्या आ गया? 2/3 आ गया। हमने क्या किया? x बराबर इसको मान लिया, फिर इसको दशमलव को आगे बढ़ाना था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यू आई उसको 2 समीकरण माना, इसको 1 माना, 2 में से 1 घटा दिया, जो बचा उसको सीधे सिंप्लीफाई कर लिया। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन इसका हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? 0.47 बार किस पे लगा है? 7 पे लगा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? माना x बराबर 0.4777। ठीक है, 477 हो गया। अब इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। अतः समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर ये क्या हो गया? 10x बराबर 4.777 समीकरण 2 बन गया। अब देखिए, इधर 47 है, इधर 4 है। इसका मतलब हमें 2 डिजिट का कम से कम दशमलव इधर संख्या होनी चाहिए। 2 डिजिट होने के लिए हमको क्या करना होगा? समीकरण 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अतः समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने 0 100 से, तो 1 पॉइंट इधर बढ़ेगा। 200 100 से तो 2, 1000 से 3, 10,000 से 4, ऐसे ही पॉइंट इधर बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर 100 गुणे 4.77 ना 0 पॉइंट ये क्या हो गया? 100x बराबर 47.7777 समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमें? समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। 100x माइनस 10x 47.77 माइनस 4.777।
ठीक है, कितना बचेगा 90x बराबर 0.47.77, ये कितना है 4.777, कितना बचेगा 43.000, कितना बचा 43, x बराबर कितना आ गया 43/5। क्या इसका ये सिंप्लीफाइड होगा, मल्टीपल है 3 का, नहीं है, कैसे करेंगे 4 3 7 7, 3 से मल्टीपल नहीं है, इसलिए 9 से नहीं है। इस प्रकार से आपका दूसरा इसका पार्ट हो गया तीसरे का। अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तीसरे का 3 पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 0.001 बार लगाए ऊपर, बार का मतलब है कि ये यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया 0.01 001 001 ऐसे करके अनंत जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ऊपर बार लगा दिया गया ताकि ये रिपीटिंग ना दिखाए। अब देखते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। माना x बराबर 0.001, ठीक है 001, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो पुनरावृत्ति हो रही वो 3 अंकों की हो रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पुनरावृत्ति 3 अंकों की हो रही है, इसलिए 1000 से गुणा करना है, करने पर अगर पुनरावृत्ति 2 अंकों की हो रही तब 100 से, और 1 की तो 10 से। यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 को तो क्या हो जाएगा 1000 x बराबर 0.001001 गुणे 1000, ये क्या हो जाएगा 1000 x बराबर 1.001001 ऐसे करके, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 घटाने पर 1000 x माइनस x बराबर 1.001, ठीक है 001 माइनस 0.111, क्या बार लिख दे या 001 ऐसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1000 में से 1 जाएगा 999x, और यहाँ 1.001 001 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, ये क्या हो गया आंसर हो गया आपका तीसरे का तीसरे पार्ट का। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। तो इसका मतलब क्या हो गया 0.999 का मतलब जैसे ये लिखा है 0.6 बार, वैसे क्या लिख देंगे 0.9 बार लिख देंगे इसको, तो क्या लिखेंगे 0.9। और p/q के फॉर्म में लिखने का मतलब है सिद्ध करना है, जैसे ये पहले परिमेय के रूप में हमने निकाला है वही क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। माना x बराबर 0.9, अब देखिए इसमें क्या एक
संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति एक संख्या की हो रही, तो क्या करेंगे, समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 गुणे 0.99999, ऐसे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.999, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, 2 से 1 को घटाने पर 10x माइनस x बराबर 9.999 माइनस 0.999, क्या हो जाएगा, अब 9.99 से 0.99 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 10 में से 1 गया, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि क्या आप उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कर सकते। सार्थकता मतलब ये कितना सार्थक है, 0.99 वैल्यू दिया और इसका वैल्यू आया कितना है, जो नाम था, नंबर था 0.99 का, बार बार उसका वैल्यू आया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल सार्थक, 0.999 ऐसे जा रहा है, 0.9999 अनंत तक। तो गणित के भाषा में हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। इसलिए इसकी सार्थकता क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 0.999 और 1 में विशेष कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये 1 के बराबर है। क्या लिख देंगे, हाँ, क्या आप आश्चर्यचकित हैं, हाँ, क्योंकि 0.999 तथा 1 के बीच बहुत कम अंतर है, इसलिए यह मान सार्थक है। बस इतना लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया, पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया 1/1, जो 0.999 के काफी करीब है। अब चलते हैं 5 पे। पांचवा कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब देखिए, विभाजन दशमलव प्रसार के लिए 1/17 मतलब 17 से 1 को भाग देंगे, तो कह रहा है कि कितनी ज्यादा दशमलव प्रसार होगा। पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या होगी, पुनरावृत्त 0 पॉइंट लगाया, 0 1 0, 100 हो गया, 5 जा आएगा, 15 आया, फिर 0 बढ़ा, कितना आ गया, 8 8 56 126 हुआ, 8 56 की 6, 136, 4 14 आया, ऐसे करके ये नंबर काफी आगे तक जाएगा। उसी को कह रहा है कि आप डिफाइन कीजिए कि पुनरावृत्त खंडों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, इसकी अधिकतम संख्या क्या होगी, ये हमें डिफाइन करना है। ठीक है, देखिए, जब भी हम P बाई क्यू में लिखते हैं, P क्यू में, P बाई क्यू में अधिकतम
खंडों की पुनरावृत्ति हमेशा Q-1 होती है। अधिकतम खंडों की पुनरावृत्ति क्या होती है? Q-1, मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उससे एक हमेशा कम होती है। जैसे यहां पर अब देखिए 1/17 में हर Q बराबर 17 है, इसलिए अधिकतम पुनरावृत्ति Q-1 17-1 16 होगी। अब अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू 1 से 17 को 1 से भाग करेंगे तो आपको 16 अंकों तक इसका डिवीजन जाएगा, भागफल जाएगा। 16 अंकों के बाद वो क्या होगी? रिपीट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको 16 नंबर तक, अंकों तक इसका डिवीजन जाएगा, भागफल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया? Q-1 जो इसका डिनोमिनेटर है उससे एक कम होगा, तो 17 था, 17-1 16 हो गया। ठीक है, ये 5 का हो गया आंसर। अब 6 पे चलते हैं। छह कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण है, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है। ठीक है, हल क्या होगा इसका? अब देखिए पी वाई के रूप में शांत कब होगा? शांत कौन से होते हैं? जहां पर रिपीटिशन ना हो, शेषफल शून्य हो जाए, जब उसको शांत कहते हैं। जैसे 1/2 क्या हो गया? 0.5 हो गया। 1/5 क्या हो गया? 0.2 हो गया। ठीक है, अब और ले, जैसे 1/7/8 ले। 7/8 में क्या हो जाएगा? 0.875। ठीक है, और ले जैसे 11/10। अब देखिए इसमें जो हर है ये कैसा हो गया? ये शांत हो गया पूरा, ये शांत का ही पूछा है हमसे, कोई जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणन ना हो, गुणनखंड ना हो, गुणांक जिसका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण आवश्यक? अब देखिए इसके अलावा जैसे हम 1/3 लेंगे तो वो क्या जाता है? 0.0333333 रिपीट होने लगता है। तो इसमें एक गुण देखिए, जब 2 से करते हैं या 5 से करते हैं या कोई सम संख्या होती है जो 2 और 5 से कटती है, तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाता है, मतलब शेषफल शून्य हो जाता है और एग्जैक्ट उसका भागफल मिलता है। लेकिन जब 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 3 है, 7 है, तब क्या होता है? 11 है, तो वो नंबर रोज रिपीट होने लगता है, वो पुनरावृत्ति कराता है, शेषफल उसमें रिपीट होता रहता है। तो इसलिए क्या हो कह सकते हैं हम इसमें कि सभी में हर दो पांच, 2 5, 2 का मतलब 2 के गुणनखंड, जैसे 2 5, या इसको ऐसे कर लें 2 2 4 6 8 5,
के अलावा कोई भी नंबर होगा तो होगा, जैसे कौन कौन से भी लिख दें। 3, 5, 3, 7, 3, 7, 9, 11 इस प्रकार से होगा। तो अनावर्ती अनवसानी पुनरावृत्ति होगी। शांत होने के लिए क्या जरूरी है? 2 का डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8 या 5। और अनवसानी आवर्ती के लिए इसके अलावा कोई नंबर होगा, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 9 है, तो क्या होगा? इस रूप में होगा। तो ये भी आपने बता दिया। एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे 2, 5 है, या ये 3, 7, 11। ठीक है, अगर एक के गुणनखंड तो इनको 9 हटा देंगे, 3, 7, 11। और इसमें समझिए आप कि जब आपको शांत बनाना है तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल जो 8 है वो भी क्या है? 2 का मल्टीपल है। तो हम इसको 2 और 5 लिखेंगे। 2 और 5 ये हो गए। और इसके अलावा ये जो नंबर है 3, 3, 7, 11, ये भी इनसे क्या होगा? ये अनावसानी आवर्त होगा। इस प्रकार से छठा हो गया। अब सातवें पे चलते हैं। साथ में कह रहा है तीन संख्याएं लिखिए जो अनवसानी आवर्त हुई। आवर्ती हो। देखिए, जब भी हम अनवसानी आवर्त लिखते हैं उसमें क्या होता है? अनवसानी आवर्ती में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, इसलिए ऐसी 3 संख्याएं इस प्रकार हैं। इसे 0.1010010000 ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए, 0.2020020000 ऐसे लिख लीजिए। तीसरी भी लिख लीजिए, 0.303003। ये 3 संख्याएं हो गई। बस, ये 3 अनावर्ती संख्याएं हो गई, जिसमें क्या है? संख्याएं वही संख्याएं रिपीट हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको लिख लिया। बस, 8वां चलते हैं। परिमेय संख्याएं 5, 7 और 9, 11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखिए।
बीज संख्याएं कैसे लिखेंगे? 5/7 लिखिए, 9/11 लिखिए। अब 7 से 5 को भाग दीजिए। कब तक भाग देना है? जब तक, सॉरी, रिपीट ना हो। 7×5 = 35, 7×4 = 28, 7×8 = 56, 7×5 = 35, 5 आया 0, 7×7 = 49। अब देखिए 7, 1, 4, 2, 8, 5, 5 के बाद फिर से 7, 1, 4 शुरू हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.714 71428 इस पर ऐसे बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यही आगे रिपीट होगा। अब आगे देख लेते हैं 9/11 को। 11 से 9 को करेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 0.818181। अब ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.81। ठीक है। अब इनके बीच की हमें कोई भी परिमेय संख्या लिखनी है जो 0.714 से लेकर 0.81 के बीच में हो। ठीक है, तो इसमें कुछ 7 1 है, 7 2 से कर देंगे। कहाँ तक जा सकती है? 8 1 तक, 8 तक जा सकती है। तो कितनी संख्या लिखनी है? 3 अलग अलग संख्या लिखनी है। शिट, 3 अलग अलग। इनके बीच 3 अलग अलग संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सॉरी, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। अब पॉइंट के बाद है तो वो कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। तो क्या लिख सकते हैं? पहली 0.72 72 0 7200, फिर 720000, ऐसे करके लिख सकते हैं। दूसरी क्या लिख सकते हैं? 0.75 07500 75000 75, ऐसे करके भी लिख लेंगे। 3 0.79 07900 79000 79, ऐसे करके आप कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं जो आप चाहें, लेकिन वो कौन सी होंगी? 0.71 के बाद की हो और 81 के पहले हो। आप 73 ले सकते हैं, 74 75 76 78 79, कोई भी संख्या 8 तक 80 तक ले सकते हैं, इसके बीच की होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 8वां हो गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय है, हमें ये बताना है। अपरिमेय और परिमेय, जैसे पहली संख्या है √3, √23। ठीक है, ये क्या है? √23। अब इसको ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट में है, तो इससे परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p/q में लिखी जाए
वो परिमेय संख्या है। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके वो अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे, यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, क्योंकि हम इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या है, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो गई। अगला देखते हैं, दूसरा क्या है, अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 ये क्या है, ये 25 का 225 का वर्गमूल क्या होगा, 25, या 25 का स्क्वायर क्या होगा, 225 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है क्योंकि अंडर रूट 225 बराबर 15 होता है और 15/1 को पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जीरो 0.3796, क्या ये किसी का वर्गमूल है? हम इसको भाग विधि से कर सकते हैं चेक। कैसे, दो का जोड़ा बनाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है, नहीं आता है तो सिखाएंगे आगे। 6 6 36, 1 नीचे ले आएंगे, ये 0, पूरा जोड़ा नीचे उतार लेंगे, 6 6 12। अब कैसे हो सकता है, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 नहीं, 1 जा लगा 2 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 नहीं, 1 जा होगा, 1 जा नहीं होगा, 121 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये किसी का वर्गमूल नहीं है। जब ये वर्गमूल नहीं है तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि नहीं, वर्गमूल इसमें अंडर रूट नहीं लगा था तो इसमें वर्गमूल चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर हम सीधे 3.796 को पी वाई क्यू में ऐसे रखेंगे, 1 2 3 0 4 0 हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 2 चक्कू 2 9 18, ये किसका होगा 4। अब ये 9 हो गया, 9 4 9 हो गया, 9 1 9 9 18 4 22, 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख जाएगा जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको, गलती हो गई यहाँ पर, दिमाग में अंडर रूट था, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं, 7.4784
8478, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? अब देखिए ये डॉट 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 करके जा रहा है आगे तरफ, लेकिन ये फिनिश नहीं हो रहा है, ये पुनरावृत्ति, इसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो ये क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या है। इसी का मतलब ये जैसे हम √2 की वैल्यू पॉइंट होता है 1.412 ऐसे करके जाता है, तो इसका मतलब ये ऐसी कोई वैल्यू है जो अपर रूट वाली वैल्यू है, जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? या अपरिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला पांचवा ये वैल्यू है, देखिए 1.00100, ये क्या है? ये अनावसानी आवर्ती है, ठीक है, जिसमें पुनरावृत्ति होती ही जा रही है। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका 1.3 पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब आगे अगली एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।